पहले आपको बधाई का पात्र ही बोलूंगी कि आपने इस मुद्दे को केवल चार्ली कर्क की डेथ के साथ नहीं, उनके असैसिनेशन के साथ नहीं, मर्डर के साथ नहीं, बल्कि ये जो लेफ्ट राइट का डिबेट चल रहा है उसके आप डीप उसके अंदर तक गए और आपने उस मुद्दे को बिल्कुल उसी पहलू में देखा जिसमें इसको देखना चाहिए था। जैसे कि अभी आनंद दा बोल रहे थे कि इट इज अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज। लेफ्ट के लिए कोई बाउंड्री है ही नहीं, उनको केवल एक फंडिंग हो रही है और ये उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। सिमिलरली अवधेश दा ने कहा कि नियो लेफ्ट का जमाना है, मैं इसमें कहूंगी कि नियो लिबरल का एक अलग ही जमाना आ गया है कि हम लोग देखना ही नहीं चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे। आपने मणिपुर की बात करी, आपने किसान आंदोलनों की बात करी, आंदोलन की, इसके अलावा आप नियरर होम देखो, हर चीज में हम एक लेफ्ट पर्सपेक्टिव डाल के क्या हम नियो लिबरलिज्म की बात करें, क्या हम इक्वालिटी की बात करें, कि मुझे बड़ा शर्मनाक महसूस होता है जब मैं कॉलेज में जाती हूं और बच्चे मुझसे जब पूछते हैं कि कल कांग्रेस के हवाले से ये स्टेटमेंट आती है कि इवन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसमें वोट चोरी हुई है। मतलब आपको बैलेट दो, फिजिकल बैलेट दो तो आपको प्रॉब्लम है, आपको ईवीएम्स दो तो आपको प्रॉब्लम है। क्या भगवान साक्षात उतर कर बताएंगे कि भैया ये जीता है, ये हारा है? कुछ एक्सेप्टेंस ही नहीं है। बच्चे कॉलेज में पूछते हैं कि क्या मैम वाकई उसमें इलेक्शन रिगिंग हुई है? क्यों ये एक विचारधारा, एक माइंडसेट बनाया जा रहा है जेन जी के नाम पे कि भैया यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, तुम सेकुलर हो जाओ, तुम लेफ्ट हो जाओ, लिबरल हो जाओ तो ही चलेगा। आप देखो सीएए को लेकर तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट की गई, वक्फ एक्ट को लेकर तो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, जमीन है, दुनिया की जमीन है, क्यों वक्फ बोर्ड उसको अपने लेकर चले, उसमें प्रॉब्लम आ गई। एनईपी तक में इन्होंने ढूंढ लिया कि ये तो सैफ्रनाइजेशन करने का तरीका है। एक आप देखो वहां पे केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब इंडिया ब्लॉक के स्टेट्स हैं। इसमें बगैर एनईपी को समझे, मैं एनईपी की बात कर रही हूं क्योंकि मैं कॉलेज में जाती हूँ, प्रोफेसर हूं, बच्चे आमतौर ये बात पूछते हैं, एनईपी की गहराई को पढ़े बिना वहां टू लैंग्वेज की बात हो रही है, केवल हिंदी की बात ही नहीं हुई है, उसको तोड़ मरोड़ के बच्चों के दिमाग में फीड करे जाना, जेनजी के दिमाग में फीड करे जाना कि ये तो सैफ्रनाइजेशन का है, एनईपी में वो करना। डिलिमिटेशन को लेके लेफ्ट राइट की बात कर लिए, भाई कोई आज तो डिलिमिटेशन आई नहीं है, 27 में नहीं तो आएगी नहीं, पता नहीं था कि क्या पॉपुलेशन उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आज ये तमिलनाडु और ये वही इंडिया ब्लॉक के स्टेट्स का ये अचानक से बोल देना कि इसमें तो जी यूपी गेन कर जाएगा, राइट विंग स्टेट्स गेन कर जाएंगे, हर चीज को ये लेफ्ट राइट के एक एक तराजू में तोल देते हैं, जो बात ही नहीं समझ आती। 2001 में अफजल गुरु को अगर पकड़ा गया, हमारे पार्लियामेंट पे इतना घिनौना अटैक हुआ, उसके बाद 2016 में एंटी इंडिया स्लोगन्स हो रहे हैं जेएनयू में, और उसी कन्हैया कुमार को, मैं तो नाम लेकर बोल रही हूं, मेरे से पहले कुछ पैनलिस्ट ने नाम नहीं लिया था, आप उसी कन्हैया कुमार को जो वहां पे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनको आप टिकट दे देते हो अपनी पार्टी से। वो बहुत, मैं तो कहूंगी भारत के, दिल्ली के जनता की समझदारी थी कि उनको नहीं जिताया, बट आप क्या एक माइंडसेट प्रमोट कर रहे हो। मेरे आज 8 अप्रैल 2025 की ट्वीट अगर हम पढ़ें चार्ली कर्क की, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बड़े क्लियरली, ही वाज सीइंग दिस कमिंग, उन्होंने कह दिया था कि दी असैसिनेशन कल्चर इज स्प्रेडिंग ऑन द लेफ्ट। ये अपने आप में एक वार्निंग थी देश को। उन्होंने बकायदा आंकड़ों के आधार पर एक उन्होंने कैलिफोर्निया में सर्वे किया था, और मैं उस सर्वे का 2 मिनट आपसे बस इसी पे अंत करूंगी। सर्वे का उन्होंने पूरे डायग्राम के साथ एक्स पे ट्वीट किया था कि आज की डेट में लेफ्ट जस्टिफाई करता है इवन एलन मस्क को मार देना, असैसिनेशन कर देना, ट्रंप को असैसिनेशन कर देना। ऑल इंडिया उन्होंने जब डेटा लिया, ऑल कैलिफोर्निया सॉरी, तो 31.6% जस्टिफाइड एंड लेफ्ट 48.6% जस्टिफाइड द किलिंग ऑफ एलन मस्क, एंड ट्रंप के लिए 55.2% जस्टिफाई द किलिंग ऑफ ट्रंप। मैं कहती हूं वी कैन लव एनीबडी, वी कैन हेट एनीबडी, हम किसी की पॉलिसी से सहमत हो सकते हैं, ना सहमत हो सकते हैं, लेकिन मार देना, अब वो गन कल्चर की बात करते थे।